गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 7 बज रहे हैं और मुझे करना है आज अपना किचन खाली। और आजकल ना बच्चों को बिजी रखना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, तो बच्चे बाहर खेलने भी नहीं जा सकते और इनकी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं। यहाँ पे कावड़ यात्रा की छुट्टी हो रही है और तो इसीलिए बच्चे क्या करें, ले दे के घूम के ना टीवी में ही बैठ जाते हैं। तो मुझे इनको बिजी रखना था और अब मेरा काम में हेल्प भी मिल जाएगी, तो इसलिए मैं सामान इन्हीं से निकलवा रही हूँ। बच्चे काम तो करते ही हैं लेकिन बीच बीच में जब ये साथ में होते हैं तो झगड़ा भी बहुत करते हैं, तो बीच बीच में मुझे इनका जजमेंट भी करना पड़ता है। तो यही सब चल रहा है। सामान निकालने में भी काफी टाइम लग जाता है। जब किचन में होता है तो लगता है थोड़ा सा है, लेकिन काफी सामान हो जाता है। लड़ना नहीं है, काम करना है। हमारा लड़ना और प्यार एक है, लड़ना। चुप चुप चुप। क्या हुआ बेटा? ओम धक्का नहीं मारना बेटा। चल चल चल, तुमने तो बहुत जल्दी कर दिया। वेरी गुड। क्या करना है अब? ये जो नीचे गिरा है सब उतार के ले जाओ। ये नीचे वाला सारा ले जाना है। एक करना है हाँ, क्या? दूध निकाल के ला ली। गजबन पानी ले चली, इधर का निकाल। गजबन पानी चल भाई। कहाँ चलना है? मेरा क्या? एक बात तो है फ्रेंड्स, अगर बच्चों से ना काम कराया जाए तो वो बहुत जल्दी करते हैं और उनसे कुछ इस तरह के काम कराए जाएं कि उनको काम काम से भी ना लगे। और बस जब ये किचन खाली किया उसके साथ ही साथ ना कबाड़ी वाला भी आ गया था। थोड़ी देर को भी बारिश रुकी थी तो मुझे लगा कि लगे हाथों इनको भी निकाल दो, क्योंकि बरसात के मौसम में ना मॉइस्चर सा आ जाता है। तो ये काम भी सिया ने किया। ओम तो थक के बैठ गया। ओम ना थोड़ा जल्दी थक जाता है, तो सिया ने निकाले सारे पेपर। तो इस तरह से मेरा ये काम हो गया। और आज ना बच्चों की पीटीएम भी है स्कूल में, तो मुझे वहाँ भी जाना है। फ्रेंड्स, किचन तो मैंने खाली कर दिया और किचन के साथ साथ ना काफ़ी चीज़ें और फैल गई। फिर तो ये लगता है कि चलो ये भी कर लें, ये भी कर लें। और घर की हालत एकदम हो गई है ख़राब। जब मैंने करना स्टार्ट किया सोचा चलो साथ के साथ वॉश बेसिन का जो ये नीचे होता है एरिया, ये भी काफ़ी फैला हुआ था, इसको भी कर देती हूँ। लेकिन इसी चक्कर में सारा सामान बहुत बुरी तरह फैल गया। और नाश्ते का टाइम भी हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ जवे बना लेती हूँ, जल्दी बन जाते हैं। दिखाती हूँ पूरा घर कैसे फैल गया। तो मैंने ये भी खाली कर लिया क्योंकि बारिश के मौसम में ना मॉइस्चर सा आके पता नहीं क्या गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन देखिए जब सामान रखा रहता है तो कितना कम लगता है और जब निकालते हैं तो कितना फैल जाता है। तो बस पूरे घर की हालत हो चुकी है ख़राब। अब मैं फटाफट नाश्ता बना के नहा के फिर इसको समेटने में लगूंगी। तब तक ये दवाई लगा देंगे, इतने में उधर का सामान वॉश बेसिन का सेट कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके करूंगी तभी हो पाएगा। ये मैं जवे भून रही हूँ। वैसे तो भून के ही रखते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा पता नहीं कैसे बच गए थे, तो बस पहले इनको भून के तब बनाती हूँ। तो फटाफट नाश्ता रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। काफ़ी लेट हो गया आज। बच्चे बाहर खेलने गए हैं, फिर उनको नहला दूँगी। मम्मी गई है मंदिर, तो मैं सोच रही हूँ मम्मी के आने से पहले मैं नाश्ता रेडी कर दूँ। और जब हम कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो एक्स्ट्रा टाइम भी लगता ही है। तो बस आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी होने वाला है। वो तो अच्छा है कबाड़ी वाला भी साथ के साथ आ गया था, तो जो रद्दी पेपर थे वो भी निकाल दिए। ऐसा लग रहा है मतलब बारिश में मन इतना ख़राब हो चुका है, ऐसा लग रहा है मेरे तो घर के सारे सामान को उठा के छत पे डाला हूँ और बहुत तेज़ी से धूप निकले और सारा सामान सूख जाए। बड़ा मन सा खराब हुआ है। लगभग कितने दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए लगातार बारिश पड़ते पड़ते, कभी कम कभी ज़्यादा, रुक नहीं रही है बिल्कुल भी। चलिए फटाफट पहले नाश्ता बना लेती हूँ। और अभी ना बारिश रुकी हुई है तो बच्चे बाहर खेलने के लिए गए हैं। तब तक मैं नाश्ता बना दूँ, क्योंकि आते के साथ ही वो भूख भूख चिल्लाते हुए आएंगे और मम्मी भी मंदिर से आ जाएंगी, तो वो आके भोग लगा के बच्चों को नाश्ता दे देंगी। उसके बाद मैं नहा लूँगी। तो मुझे यही लग रहा है कि फटाफट नाश्ते का हो जाए। अगर नाश्ते का काम नहीं होता फिर ये लगता रहता है कि बच्चों को भूख लगेगी, वो बीच में मतलब काम छोड़ के उनके लिए आना पड़ेगा। तो बस मैं नाश्ता बना के उसके बाद ही बाकी के काम करूँगी, क्योंकि लग रहा है बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो सोच रही हूँ फटाफट यहाँ से करके बच्चों की पहले पीटीएम में हो आएँ, उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। और हाँ ना फ्रेंड्स, हमारे किचन में ना दीमक लगनी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि दीमक की दवाई लगा दें। तो ये तो हम पीटीएम से आने के बाद ही करेंगे। और जब किचन में सफाई का काम लगता है तो फिर ये है कि ये भी कर लें वो भी कर लें। तो जो सब्ज़ी का ये स्टैंड होता है आलू प्याज का, साथ के साथ मैं ये भी साफ़ किए देती हूँ, क्योंकि फिर आलू प्याज आए हुए रखे हैं उनको मैं इसमें डाल दूँगी। तो बस इसी तरह से चल रहा है। और कोई कोई दिन ना काफ़ी बिजी सा होता है,
तो बस अभी देखो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद धूप सी निकल गई, लेकिन बार बार बहुत तेज़ बादल आ रहे हैं। और इसी बीच ना जमे भी रेडी हो गए। तो बस अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, बच्चे भी आ गए हैं, उनको भी नहला देती हूँ और उसके बाद हम पीटीएम के लिए निकल जाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। जीना इसी का नाम है, द गुंजन शो। और सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह का क्या 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, 10:30 11 बजे तक ओम की आज पीटीएम है। और सुबह से ही लगातार बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो हम सब रेडी हैं जाने के लिए। लेकिन बारिश हमें भी मना कर रही है। दिखाती हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी तेज़ बारिश हो रही है और अभी रुकने के कोई आसार नहीं है। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। बारिश रुके तो हम लोग जाएं। वैसे तो बच्चों की कांवड़ यात्रा की छुट्टी हो चुकी है, लेकिन आज इनकी पीटीएम है, तो सोच रहे हैं एक बार चले जाएं, क्योंकि ओम की ना बहुत सारी शिकायत है मेरे पास करने के लिए। नहीं मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है। तो बस ऐसे ही पीटीएम में थोड़ा जाना चाहिए, ज़रूर पता चलता है बच्चे का। तो देखते हैं कितनी देर में बारिश रुकती है। और ये बेबी बन, और कल ना हमारी सिया ने एक बहुत अच्छा काम किया। फ्रिज में वॉशरूम कर दिया। कल ना क्या हुआ, ये इतनी गहरी नींद में थी और उठ के टॉयलेट के लिए जो गई और फ्रिज का डोर खोल के उसमें टॉयलेट करने के लिए बैठ गई। वो तो ना इसके पापा टाइम पे पहुंच गए, वरना वो वाला जोक है ना, एक जोक इस तरह से कुछ है ना कि जब भी मैं टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट की लाइट कैसे खुल जाती है कि बेटा तुम तो फ्रिज में टॉयलेट करते हो। तो वही काम कल सिया के साथ हो जाता है ना। लेकिन फिर पापा ने उठा के बाथरूम में बिठा दिया। और कल सिया का तीत टूट गया, अब सिया के दांत टूटने स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि सिया बड़ी होने लगी है ना। मेरे तो एक भी दांत नहीं बचा, पोपला हो गया। पोपले नहीं हुए हो बेटा। मेरे भाई के दांत में बस एक दांत बचा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या मैडम से इसकी अपडेट मिलती है हमें, और जो भी मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। चलिए नदी पानी होती मम्मा। तो फ्रेंड्स, इतनी बारिश में ही हम जा रहे हैं ओम के स्कूल। और वैसे टाइम 10:30 ही बजे हैं, अभी 11 बजे तक है। मुझे ये था कि शायद मीटिंग पोस्टपोन ना हो जाए, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं कि होगी। तो बस वैसे तो गाड़ी में ही जाना और स्कूल के गेट पे ही जाके बिल्कुल वहीं पे लगा लेंगे साइड में। तो देखते हैं क्या बोलती हैं इसकी मैम आज। ये कर रखा है ना, देखो फुल स्टॉप के बाद कैपिटल से शुरू करते हैं। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थी। ये सब तो चलेंगी, चलो धीरे धीरे सीखना है। हिंदी में कितने हैं? 20 में से 19 पीछे है। 19 है। 15.5 है। बरगद नहीं होता, गद वही कटवाता हूँ। मैं तो ना कोई गलत काम बैठती पापा। इसमें कितने? चलो इस बार इसमें तो इम्प्रूव किया है। वाइट टाउन तो पौंडीचेरी होगा जहाँ तक। तो फ्रेंड्स, इसकी पीटीएम से हमारी इसकी मैम ने यही कहा कि थोड़ा जल्दबाजी करता है। मैथ में जो इसे आता था वो भी ये छोड़ के आया, और हिंदी में भी, इंग्लिश और ईवीएस में अच्छे मार्क्स हैं। और ये देखिए किचन की हालत। तो पीटीएम से आने के बाद इन्होंने दवाई लगा दी थी, और वो दवाई मुझे इतना चढ़ती है, तब से हम रूम में ही बैठे थे। और अब शाम का टाइम है, हमारा फास्ट है आज, तो मुझे आलू बनाने थे और दोपहर में भी खाना बस जल्दी जल्दी बना के उसके बाद ही दवाई लगाई थी। तो बस ऐसे ही आज तो पूरा दिन सर में दर्द हो गया। और देखिए कितना काम अभी मुझे है, मतलब 2-3 दिन लग जाएंगे सारा सामान सेट करने में, क्योंकि 2 दिन में तो लगभग स्मेल निकलेगी, तब तक मैं इसकी सफाई कर दूँगी। और ये हालत हो रखी है। उसके वॉश बेसिन का तो मैंने सेट कर दिया था। तो बस फटाफट मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। फास्ट में आलू, ये वो जो सूखे आलू होते हैं वो बना रही हूँ, और बहुत जल्दी में कर रही हूँ। और बहुत दिक्कत सी पड़ी कि बार बार सामान बाहर से लाना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मेरे अगले 2-3 दिन बहुत बिजी होने वाले हैं। तो बस इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।